जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन सचमुच एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा है। हम रोज इस यात्रा में चलते हैं। सुबह से शाम तक असंख्य अनुभवों, भावनाओं और विचारों से गुजरते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह बस यूं ही हो रहा है, किसी अदृश्य ताकत का खेल है। लेकिन अगर थोड़ी गहराई से देखा जाए तो समझ में आता है कि हर घटना, हर परिस्थिति, हर मुलाकात के पीछे हमारे अपने ही बीज काम कर रहे हैं। जो कुछ हम बोते हैं वही लौट कर आता है। यही शाश्वत नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इस वाक्य को सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह किसी सजा की चेतावनी है, जैसे कोई भगवान बैठा है जो हमारी हर गलती को गिन रहा है और समय आने पर दंड देगा। लेकिन सच ऐसा नहीं है। यह नियम किसी अदालत का फैसला नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का सहज संगीत है। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण बिना किसी पक्षपात के काम करता है, वैसे ही कर्म का नियम भी बिना पक्षपात के चलता है। आप चाहे गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम, शिक्षित हो या अनपढ़, यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। सोचिए, जब किसान अपने खेत में गेहूं का बीज डालता है तो आम का पेड़ उगने की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि जो बीज डाला गया है उसी का फल मिलेगा। प्रकृति इतनी ईमानदार है कि कभी धोखा नहीं देती। अगर बीज गेहूं का है तो गेहूं ही उगेगा, चाहे किसान अमीर हो या गरीब, चाहे वह पूजा करता हो या नहीं। इसी तरह हम जो विचार, भावनाएं और कर्म अपने भीतर और बाहर फैलाते हैं, ब्रह्मांड उन्हें उसी रूप में हमें वापस लौटा देता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि अस्तित्व की सीधी सादी गणित है। अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, मुस्कान देते हैं, तो सामने वाला भी अनजाने में आपके प्रति कोमल हो जाता है। यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि ऊर्जा का स्वाभाविक आदान प्रदान है। जैसे आप पर्वतों में जाग कर रहे हेलो बोले तो पहाड़ उसी स्वर में आपको हेलो लौट आता है। आप क्रोध से बोलेंगे तो वही क्रोध प्रतिध्वनि बनकर लौटेगा। ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक विशाल पर्वत है। आप जो भेजते हैं वही गूंज बनकर लौटता है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी डराने वाली बात नहीं बल्कि एक सुंदर आमंत्रण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपने जीवन को बदलने की पूरी शक्ति है। हम हर दिन हर पल नए बीज बो सकते हैं। अगर अब तक हमने अनजाने में क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत के बीज बोए हैं तो कोई बात नहीं। आज से हम प्रेम, करुणा और आनंद के बीज बोना शुरू कर सकते हैं। यह नियम हमें कैद नहीं करता बल्कि आजादी देता है। आज का चुनाव कल को बदल सकता है। तो इस रहस्य को अपने भीतर महसूस करो, अपने विचारों को देखो, अपने शब्दों को सुनो, अपने कर्मों को पहचानो। यही सजगता का पहला कदम है। जब तुम इस नियम को समझ लेते हो तो जीवन डर नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है जो बोगे वही खेल उठेगा। जीवन में सबसे गहरा और अटल सत्य है कारण और परिणाम का नियम। यह नियम इतना सीधा है कि एक बच्चे की समझ में भी आ सकता है, लेकिन हम बड़े होकर इसे भूल जाते हैं। सोचिए, जब किसान अपने खेत में गेहूं का बीज डालता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि आम का पेड़ निकलेगा या नहीं। उसे पता है कि जो बीज डाला है वही फल देगा। प्रकृति में कोई गलती नहीं होती। मिट्टी, पानी, धूप सब उसी बीज को पहचानते हैं और उसी को पोषित करते हैं। गेहूं के बीज से आम का पेड़ कभी नहीं उग सकता। यही सादगी जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। हम अक्सर अपने जीवन में दुख, तनाव, असंतोष की शिकायत करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमने कौन से बीज बोए हैं। अगर हम रोज रोज क्रोध, ईर्ष्या, झूठ, नकारात्मकता के बीज डालते हैं तो फिर शांति, प्रेम और खुशी का फल कैसे मिल सकता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में प्रवेश करती। यह कोई भगवान का दंड नहीं है, ना ही कोई धार्मिक सजा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 और 2 4 होते। यह गणित है एकदम सटीक। अगर आप किसी से बार बार कठोर शब्दों में बात करेंगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको प्रेम और सम्मान देगा। आपके शब्द ही आपके रिश्तों का माहौल तय करते हैं। अगर आप अपने काम में आलस्य और लापरवाही बोते हैं तो सफलता का पेड़ कैसे खिलेगा।
यह सब अदृश्य रूप से हर दिन घटित हो रहा है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, यह सब कारण है और उनके परिणाम उतने ही निश्चित हैं जितना सूरज का उगना। यह नियम इतना निष्पक्ष है कि इसमें किसी की तरफदारी नहीं होती। सूरज अमीर गरीब में फर्क नहीं करता, बारिश जाति और धर्म देखकर नहीं होती। वैसे ही कारण और परिणाम का नियम किसी की पूजा, किसी की प्रार्थना, किसी के दर्जे से प्रभावित नहीं होता। अगर बीज सही है तो फल मिलेगा, अगर बीज गलत है तो कांटे आएंगे। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, यह नियम वैसे ही काम करता है। इसलिए ध्यान रहे, कर्म का फल भाग्य का खेल नहीं बल्कि हमारे अपने चुनावों का प्रतिफल है। और याद रखो, यह नियम डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सजग करने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। यदि अतीत में हमने अनजाने में गलत बीज बोए हैं तो आज ही हम नए कारण बना सकते हैं। आज का एक सजग निर्णय, आज का एक सच्चा कर्म कल की पूरी दिशा बदल सकता है। यही इस नियम की खूबसूरती है। अतीत चाहे जैसा रहा हो, भविष्य आज के चुनाव से नया बन सकता है। इसलिए हर विचार, हर शब्द, हर कर्म से पहले ठहरो और पूछो, क्या यह वह बीज है जिसका फल मैं पाना चाहता हूं? जब यह सजगता आ जाती है तो जीवन का गणित अपने आप सुंदर हो जाता है। तब कोई सजग आ नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक मधुर प्रतिध्वनि होती है। जो तुम देते हो वही ब्रह्मांड गूंज बनकर तुम्हें लौट आता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि केवल हमारे कर्म ही हमारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। हम मानते हैं कि जो हम बाहर करते हैं वही लौटता है, लेकिन यह समझ अधूरी है। असल में सबसे पहला और सबसे गहरा बीज तो विचार है। हर कर्म की जड़ विचार में है। बिना विचार के कोई भी काम जन्म ही नहीं ले सकता। जैसे पेड़ का जीवन बीज से शुरू होता है, वैसे ही हर घटना, हर परिस्थिति और हर अनुभव का जन्म हमारे भीतर के विचारों से होता है। सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह दिखाई नहीं देता। कुछ समय तक वह बिल्कुल अदृश्य रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अंकुरित हो रहा होता है। एक दिन अचानक छोटा सा पौधा धरती को चीर कर बाहर आता है और हम कहते हैं देखो पौधा उगाया, पर वास्तव में पौधा तो उसी दिन उगना शुरू हो गया था जिस दिन बीज डाला गया था। हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं, सफलता, असफलता, प्रेम, पीड़ा, यह सब उन अदृश्य विचारों के परिणाम हैं जिन्हें हमने कभी भीतर बोया था। अगर भीतर डर है, असुरक्षा है, तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही लगने लगेगी। छोटी सी बात भी हमें खतरे जैसी प्रतीत होगी। लोग हमें शत्रु दिखेंगे, परिस्थितियां कठिन दिखाई देंगी। मन का डर बाहरी घटनाओं को खींच लाता है क्योंकि ऊर्जा हमेशा अपने जैसे को आकर्षित करती है। इसके विपरीत अगर भीतर प्रेम, करुणा और विश्वास है तो बाहर की दुनिया भी अवसरों और सहयोग से भर जाती है। वही लोग, वही स्थितियां, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग, क्योंकि भीतर का बीज अलग है। यही कारण है कि केवल बाहरी कर्म बदलने से जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। अगर भीतर का विचार वही पुराना है तो नया कर्म भी अंततः पुराने परिणाम ही देगा। आप बाहर से दान कर सकते हैं, मुस्कान दे सकते हैं, लेकिन अगर भीतर ईर्ष्या और तुलना का बीज है तो वह किसी न किसी रूप में बाहर झलक ही जाएगा। जीवन भीतर की ऊर्जा का आईना है, इसलिए बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से करनी होती है। यह समझ हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता देती है। इसका मतलब है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हमें किसी बाहरी ताकत का इंतजार नहीं करना है, बस अपने विचारों की बागडोर हमें अपने हाथ में लेनी है। अपने मन को सजगता से देखना है, कहाँ गुस्से के बीज गिर रहे हैं, कहाँ शिकायत के, कहाँ प्रेम और आभार के। ध्यान की साधना इसी जागरूकता की कला है। जब आप चुप बैठते हैं और अपने विचारों को बिना निर्णय के देखते हैं तो आप उन बीजों को पहचानने लगते हैं जो अनजाने में बोए जा रहे हैं। याद रखो, हर विचार एक बीज है। जो तुम आज भीतर बोओगे वही कल बाहर की घटना बनकर सामने आएगा। अगर तुम शांति चाहते हो तो भीतर शांति के विचार बो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो हर क्षण प्रेम के बीज बो। भीतर का बगीचा जैसे जैसे हरा भरा होगा, बाहरी दुनिया भी उतनी ही सुंदर हो जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल बड़े
कर्म या बड़ी गलतियां ही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। लोग कहते हैं मैंने तो कुछ बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में छोटी छोटी बातों का असर भी उतना ही गहरा होता है जितना बड़ा भूकंप धरती पर। छोटे बीज भी समय आने पर बड़े पेड़ बन जाते हैं, और जीवन भी ऐसे ही छोटे छोटे बीजों से संभरता या बिगड़ता है। सोचिए, रोज की जिंदगी में हम कितनी बार छोटे छोटे नकारात्मक भावों को बोल या सोच में छोड़ देते हैं। कभी किसी से कठोर शब्द बोल दिया, कभी किसी के बारे में छोटी सी ईर्ष्या, कभी किसी की पीठ पीछे मजाक। यह चीजें हमें थोड़ी देर के लिए हंसी या संतोष देती हैं, लेकिन यह हमारे भीतर ऊर्जा के बीज के रूप में जमा हो जाती है। यही बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर भविष्य में हमारे जीवन का स्वाद तय करते हैं। यह नियम बिल्कुल प्राकृतिक है। जैसे किसी बगीचे में छोटी सी घास की बूटी भी समय के साथ बढ़कर पूरी जमीन ढक देती है, वैसे ही हमारे जीवन में हर छोटा कर्म, हर शब्द, हर विचार अपना प्रभाव डालता है। यदि हम हर रोज छोटे छोटे नकारात्मक बीज बोते हैं, जैसे शिकायत, आलोचना, ईर्ष्या, तो जीवन की मिट्टी इन बीजों से भारी हो जाती है। धीरे धीरे यह जीवन में तनाव, निराशा और दुख के रूप में प्रकट होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल बड़े अपराध या बड़े फैसले ही जीवन में बदलाव लाते हैं, लेकिन असली जीवन की गणित बिल्कुल अलग है। यही छोटे छोटे बीज हैं जो दिन प्रतिदिन जमा होकर बड़े परिणाम पैदा करते हैं। अगर हर रोज आप किसी के साथ सजग और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, छोटे छोटे अच्छे शब्द बोलते हैं, किसी की मदद करते हैं बिना किसी इनाम की उम्मीद के, तो यही छोटे बीज समय आने पर बड़े पेड़ बनकर आपके जीवन में खुशियां और संतोष लाएंगे। यह भी समझना जरूरी है कि बीज का असर तुरंत नहीं दिखता। कई बार यह सालों तक छुपा रहता है, लेकिन ब्रह्मांड की गणना हमेशा सही होती है। एक दिन अचानक आप देखेंगे कि वही बीज फल दे रहे हैं। इसलिए जीवन में छोटी छोटी बातों को कभी हल्के में ना लें। हर शब्द, हर भाव, हर सोच, ये सब बीज हैं, और इन्हें बोने से पहले सजग रहना हमारी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी हर छोटी छोटी प्रतिक्रिया, हर छोटी छोटी सोच पर ध्यान देते हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन से बीज आपके लिए फायदेमंद हैं और कौन से नुकसानदेह है। सजगता ही वह उपाय है जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। याद रखो, छोटी छोटी बातें ही जीवन का स्वाद बनाती है। आज से हर शब्द, हर विचार, हर कर्म को प्रेम और सजगता के साथ बो, तभी जीवन का बगीचा खुशबू और सुंदरता से भर जाएगा। यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। छोटे बीज भी बड़े फल देते हैं। अगर सही समय और सही मिट्टी मिले, हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचते हैं और चिंता करते हैं, कल क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा। हम अनजाने में इसे किसी रहस्य या भाग्य के हाथों छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक गहरा सत्य बताना चाहता हूं, भविष्य कोई रहस्य नहीं है। भविष्य हर रोज के हमारे कर्मों से लिखा जा रहा है। आज जो बीज हम बोते हैं, वही कल का फल बनता है। सोचिए, अगर आप आज किसी को मुस्कान देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो ये केवल उस समय की बात नहीं है। ये कर्म भविष्य में खुशियों, मित्रता और सम्मान के बीज के रूप में अंकुरित होगा। इसी तरह आज की आपकी सजगता, अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण, अपने भावों को समझना कल की शांति और संतोष का आधार बनेगी। इसलिए भविष्य का निर्माण किसी जादू या भाग्य से नहीं, बल्कि आज के आपके कर्मों से हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य और बड़े बदलाव भविष्य को बदलेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर बड़ा बदलाव छोटे नियमित कर्मों का परिणाम होता है। अगर आप रोज छोटे अच्छे कार्य करते हैं, एक मित्र की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी के लिए दया दिखाना, तो समय आने पर यह छोटे कर्म एक बड़े और सकारात्मक भविष्य का निर्माण करेंगे। यही कारण है कि जीवन में आज का महत्व सर्वोपरि है। आज के कर्म ही भविष्य का आधार है। हमारा मन अक्सर अतीत और भविष्य में फंस जाता है। अतीत को लेकर पछतावा और भविष्य को लेकर चिंता, लेकिन अतीत बीत चुका है।
वह बीज जो पहले बोए थे अब फल रहे हैं। भविष्य अभी तक नहीं आया, लेकिन आप उसका निर्माण आज कर सकते हैं। यही सजगता का संदेश है। जब आप वर्तमान में पूर्ण रूप से जागरूक होते हैं और प्रेम, करुणा और सजगता से कर्म करते हैं, तो भविष्य अपने आप सुरक्षित और सुंदर बन जाता है। यह नियम सरल है। जो बीज आज बोएंगे वही कल अंकुरित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कल आपका जीवन आनंद, सफलता और शांति से भरा हो, तो आज वही कर्म करो। आज का एक प्रेमपूर्ण शब्द, आज का एक सच्चा प्रयास, आज की एक मुस्कान, ये कल के सुख के बीज है। इसी तरह यदि आज आप क्रोध, नकारात्मकता या आलस्य के बीज बोते हैं, तो कल वही कठिनाई, तनाव और निराशा बनकर लौटेंगे। इसलिए कल को बदलने का एक ही तरीका है। आज को बदलो। अपने आज के विचारों, शब्दों और कर्मों को सजग और प्रेमपूर्ण बनाओ। जब आप आज के हर पल को समझदारी और सजगता से जीते हैं, तो भविष्य अपने आप सुनहरा और आनंदमय बन जाता है। याद रखो, भविष्य का निर्माण भाग्य नहीं, आज के कर्मों की गाथा है। तो अब इस पल से सजग हो जाओ, सोचो, बोलो और कर्म करो प्रेम और करुणा से। यही बीज कल तुम्हारे जीवन में उज्जवल फल देंगे। जीवन में हमारे कर्म ही भविष्य के बीज बोते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, कर्म का नियम अंधा है। इसका मतलब यह है कि कर्म बिना किसी पक्षपात या भावना के काम करता है। यह ना पूछता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, या तुम्हारे इरादे अच्छे हैं या बुरे। जो बोया जाता है वही अंकुरित होता है। यदि हम सजग नहीं हैं, तो अनजाने में हम ऐसे बीज भी बो देते हैं जो भविष्य में कठिनाई, तनाव और पीड़ा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए सजगता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सजगता का अर्थ सिर्फ सतर्क रहना नहीं है, बल्कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को देखने और समझने की क्षमता है। जब हम सजग होते हैं, तब हम किसी भी बीज को बोने से पहले सोच सकते हैं, क्या यह बीज मेरे जीवन और दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद लाएगा या दुख और असंतोष। सजगता हमें वही शक्ति देती है जो किसान को बीज चुनने में होती है। किसान बिना सोच के कोई भी बीज नहीं डालता। वह देखता है, समझता है और तभी उचित बीज मिट्टी में डालता है। जीवन में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। ध्यान सजगता की कला है। यह हमें वह क्षमता देता है कि हम बीज डालने से पहले उसकी गंध पहचान सके। जब मन शांत और सजग होता है, तो हर विचार की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। क्रोध का बीज, ईर्ष्या का बीज, आलस्य का बीज, ये तुरंत पहचान में आ जाते हैं। और प्रेम, करुणा, दया और ईमानदारी के बीज भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सजग मन में कोई गलत बीज भी आकर के तुरंत बीज भी है जो गिर ही नहीं सकता। यही कारण है कि ध्यान को केवल बैठने या शांति पाने की तकनीक ना समझा जाए। यह एक ऐसा उपकरण है जो जीवन में हर कदम पर सही बीज बोने में हमारी मदद करता है। सजगता का अभ्यास सरल नहीं है, क्योंकि मन अक्सर बीज डालने की प्रक्रिया में अनजाने में व्यस्त हो जाता है। हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, बिना समझे शब्द बोल देते हैं। लेकिन जब सजगता आती है, तो हर प्रतिक्रिया, हर शब्द, हर कार्य सोच समझ कर किया जाता है। यह सजगता ही हमें स्वयं का रचयिता बनाती है। आप खुद तय करते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। एक सजग व्यक्ति जीवन में वही बीज बोता है जो सही फल देगा। उसे परिणाम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि परिणाम स्वाभाविक रूप से उचित समय पर आता है। सजगता का अर्थ है जिम्मेदारी का स्वीकार करना। मैं जो भी सोचता हूं, बोलता हूं और करता हूं, उसका असर मेरे जीवन और दूसरों के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए सजगता सीखो, ध्यान करो। हर क्रिया, हर विचार से पहले ठहरो और पूछो, क्या यह बीज प्रेम, शांति और आनंद का है?
जब तुम यह क्षमता विकसित कर लोगे तो कोई भी गलत बीज तुम्हारे जीवन में अंकुरित नहीं हो सकेगा। और यही असली स्वतंत्रता है, जीवन का बगीचा अपनी इच्छा अनुसार उगाना। याद रखो, सजगता केवल आत्म सुरक्षा नहीं है, यह सौंदर्य, प्रेम और आनंद का बीज बोने की कला है। जब हम जैसी करनी वैसी भरनी के नियम को समझते हैं तो अक्सर एक सवाल हमारे मन में उठता है, अगर मैंने पहले गलत बीज बोए हैं तो क्या होगा? क्या पुराने कर्म मुझे हमेशा के लिए बांध देंगे? यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने अतीत के बोए गए बीजों के परिणामों से डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक गहरा और आश्चर्यजनक सत्य बताना चाहता हूं। जागरूकता और प्रेम की शक्ति से पुराने बीज भी जल सकते हैं। सोचिए, जब कोई खेत सूखता है और उसमें आग लगती है तो पुराने घास और कचरा जहासक संबंध लकर राख बन जाता है। उसी तरह जब आप सचेत और सजग हो जाते हैं, जब आपके मन में प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा भर जाती है, तो पुराने नकारात्मक बीज अपने आप जल जाते हैं, वे अंकुरित नहीं होते। पुराने डर, पुराने घृणा के बीज, पुराने गुस्से और पछतावे जब आप वर्तमान में पूरी तरह जागरूक होते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता को केवल शांति पाने की तकनीक ना समझे। यह अतीत की जंजीरों को तोड़ने की अग्नि है। क्षमा की शक्ति इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए है, लेकिन वास्तव में क्षमा सबसे पहले हमारे अपने लिए है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपने भीतर का बोझ घटाते हैं। पुराने बीज जो कि शिकायत, घृणा और गुस्से के रूप में आपके मन में जमा है, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और यह नष्ट होने की प्रक्रिया केवल तभी संभव है जब आप सजग होकर अपने अतीत की ऊर्जा को समझें और उसे स्वीकार करें। ध्यान और सजगता हमें यह शक्ति देती है कि हम अतीत के बीजों को पहचान सकें और उन्हें वर्तमान में बदल सकें। जब हम सचेत होकर अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को देखते हैं तो हम यह तय कर सकते हैं कि कौन से बीज हमारे भविष्य के लिए उपयोगी हैं और कौन से हमें रोक रहे हैं। इसी समझ के साथ हम पुराने बीजों को जलाकर नए सकारात्मक बीज बो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है परिवर्तन। हमेशा संभव है। यदि आपने कभी क्रोध, ईर्ष्या, डर या नकारात्मकता के बीज बोए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा उसके परिणाम भुगतेंगे। सजगता, प्रेम और क्षमा की आग से आप पुराने बीजों को नष्ट कर सकते हैं और जीवन में नए मार्ग खोल सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है लेकिन स्थायी होता है। याद रखो, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए है। और परिवर्तन केवल तभी संभव है जब आप जागरूक हो, सजग हो और अपने मन की अग्नि में पुराने बीजों को जलाने का साहस रखें। ध्यान यही कला है, अतीत की जंजीरों को तोड़ना और नए सुंदर बीज बोना। इसलिए आज से अपने भीतर प्रेम और क्षमा का बीज बो। पुराने कर्मों को मत डराओ, उन्हें पहचानो, उन्हें जलाओ और सजगता से नए बीज बो। यही जीवन में सच्चा परिवर्तन है। जब हम जीवन के नियम जैसी करनी वैसी भरनी को समझते हैं तो सबसे शक्तिशाली और सुंदर बीज जो हम बो सकते हैं वह है प्रेम। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। और इसे बोने का तरीका भी बहुत सरल है। प्रेम का बीज बोते समय तुम्हें कोई डर या चिंता नहीं होती कि फल कब आएगा। यह बस देता चला जाता है बिना किसी शर्त या अपेक्षा के। सोचिए, जब तुम किसी को बिना शर्त प्यार करते हो, बिना यह सोचे कि वह तुम्हारे प्यार का बदला देगा या नहीं, तब यह प्रेम खुद ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में फैल जाता है। यह न केवल उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि लौटकर तुम्हारे जीवन में भी प्रेम, खुशी और संतोष का रूप धारण कर लेता है। यही वह गणित और चमत्कार है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते।
प्रेम का बीज सबसे आसान और सबसे कठिन दोनों है। आसान इसलिए कि इसे हर किसी के पास बोने की क्षमता है। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, किसी की मदद करना, किसी की प्रशंसा करना, यह सभी प्रेम के बीज है। कठिन इसलिए कि हमारा मन अपेक्षाएं और स्वार्थ जोड़ देता है। जब प्रेम में स्वार्थ नहीं होता तभी वह सचमुच फल देता है। जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के अपनी किरणें देता है, वैसे ही प्रेम का बीज बिना किसी अपेक्षा के बोए। ध्यान रखो, प्रेम का बीज केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही नहीं बोया जाता, यह जीवन के हर क्षेत्र में बोया जा सकता है। किसी गरीब की मदद करना, किसी अनजान वंद हो व्यक्ति को सहयोग देना, प्रकृति के प्रति आदर और करुणा दिखाना, यह सब प्रेम के बीज है। जब तुम इन बीजों को निरंतर और बिना शर्त बोते हो तो जीवन खुद ही तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। तुम देखोगे कि नकारात्मकता और कठिनाइयां कम होती जाती हैं, जबकि अवसर और खुशियां बढ़ती हैं। यह नियम उतना सरल है जितना कि 2 और 2 4 होते। जितना प्रेम तुम बाहर देते हो, कभी 2 गुना, कभी अनगिनत गुना। यह प्रेम का गणित और ब्रह्मांड का खेल है, और इसे समझने के लिए किसी विशेष धर्म या साधना की आवश्यकता नहीं। इसे बस अनुभव करना है। जब तुम सचमुच बिना अपेक्षा के प्रेम देने लगते हो तो जीवन अपने आप बदल जाता है। प्रेम का बीज बोना केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। ये तुम्हारे मन को शांति, संतोष और आनंद से भर देता है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रेम का बीज वह बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। चाहे परिणाम तुरंत दिखे या नहीं, यह हमेशा जीवन में उजाला फैलाता है। इसलिए आज से अपने हर शब्द, हर कर्म और हर विचार में प्रेम का बीज बो। बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ, बस प्रेम से। अगर प्रेम बोगे तो जीवन खुद ही प्रेम के फूलों से तुम्हारा स्वागत करेगा। यही ब्रह्मांड का सबसे सुंदर खेल और सबसे बड़ा चमत्कार है। जब हम जीवन में सजगता, प्रेम और करुणा के बीज बोने की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण साधन है ध्यान। ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का उपकरण है। यह मन की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जब मिट्टी साफ और उपजाऊ होती है तो केवल वही बीज अंकुरित होते हैं जो जीवन में सकारात्मकता, शांति और आनंद लाते। ध्यान के बिना हम अक्सर अनजाने में नकारात्मक बीज बो देते। इसलिए ध्यान जीवन का आधार है। यह कर्म का मार्गदर्शन करता है और बीज बीज में मार्गदर्शन करता है, और यह दर्शन करता है और उसे पवित्र बनाता है। इससे केवल तुम्हारे कर्म पवित्र नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा जीवन स्वयं एक सुंदर और सकारात्मक बगीचे में बदल जाएगा। याद रखो, ध्यान केवल बैठना नहीं है, यह बीज बोने से पहले रुकने, देखने और समझने की कला है। जब यह कला विकसित हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन में केवल वही बीज अंकुरित होंगे जो प्रेम, करुणा और आनंद के हैं। यही ध्यान की राह है और यही जीवन में वास्तविक परिवर्तन की कुंजी है। जीवन वास्तव में हमारे ही बीजों का बगीचा है। यह कोई सिद्धांत या कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सच्चाई है। कोई भगवान बैठा नहीं है जो हमारे हर कर्म को गिन रहा हो और सजा देने आए। ना ही किसी बड़े नियम का इंतजार है। जो तुम बोते हो वही लौटता है। तो आज से अपने हर विचार, शब्द और कर्म को प्रेम, करुणा और सजगता से भर दो और धीरे धीरे देखो, यह पृथ्वी, ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है जो तुम देते हो। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा और अटल सत्य है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं और जो भी करते हैं, वह सब एक ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में फैलता है। और ये ब्रह्मांड बहुत ईमानदार है। यह हमेशा वही वापस भेजता है जो हमने उसे दिया होता है। अगर हम प्रेम देते हैं तो प्रेम लौटता है। अगर हम घृणा भेजते हैं तो घृणा लौटती है। अगर हम शांति में जीते हैं तो शांति हमारे भीतर और बाहर दोनों में प्रकट होती है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित होता है। वे मानते हैं कि जो भी उनके साथ होता है वह किस्मत या भाग्य का खेल है, परंतु सच्चाई यह है कि हम ही अपने जीवन के सृजनकर्ता हैं। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी ऊर्जा ही हमारे अनुभवों को आकार देती है। यह ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है जो हमें वही दिखाता है जो हम उसके सामने रखते हैं। अगर हम मुस्कुराते हैं तो यह भी मुस्कुराता है। अगर हम शिकायत करते हैं तो यह हमें और शिकायत करने के अवसर देता है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। अगर तुम्हारे भीतर कृतज्ञता है तो ब्रह्मांड तुम्हें और आशीर्वाद देता है। अगर तुम्हारे भीतर असंतोष है तो ब्रह्मांड तुम्हें और असंतोष का कारण देता है। यह नियम बहुत सरल है, पर लोग इसे समझने से चूक जाते हैं। वे बाहर के हालात बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन असली बदलाव तो भीतर से शुरू होता है। ब्रह्मांड शब्दों से नहीं बल्कि कंपन से सुनता है। तुम जो बोलते हो उससे ज्यादा तुम्हारे भीतर की भावना मायने रखती है। अगर तुम कहो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर में कमी और डर का भाव है, तो ब्रह्मांड उस डर और कमी को ही लौटाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास हो कि तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है, तो वही विश्वास वास्तविकता में बदलने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड वही अनुभव तुम्हारे सामने लाता है जिसकी ऊर्जा तुम फैलाते हो। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने भीतर यह भाव जगाओ कि यह दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, एक मौका है कुछ सुंदर देने का, कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का। क्योंकि जब तुम अच्छा देते हो तो ब्रह्मांड उसे कई गुना करके लौट आता है। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम, ये सब बीज हैं जो तुम बो रहे हो, और जो बीज तुम बोओगे वही फल बनकर तुम्हारे पास लौटेंगे। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा एक छोटा सा काम मायने नहीं रखता। एक मुस्कान, एक स्नेह भरा शब्द, किसी की मदद, ये सब वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में घूमती है। एक दिन वे तुम्हारे जीवन में लौट कर आती हैं, कभी उसी रूप में, कभी किसी नए रूप में। इसलिए जो कुछ भी करो पूरे दिल से करो, प्रेम से करो, क्योंकि तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है। यह नियम सिर्फ बाहरी कार्यों पर नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों और भावनाओं पर भी लागू होता है। अगर तुम्हारे भीतर कड़वाहट है तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, बाहर की मिठास तुम्हारे पास नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो वही करुणा तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदल देती है। तुम्हारे विचार तरंगों की तरह है जो ब्रह्मांड में दूर तक जाती हैं और फिर लौटकर तुम्हारे जीवन में परिस्थितियों का रूप लेती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को स्वच्छ बनाओ, अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। शिकायत करना बंद करो, क्योंकि शिकायत से केवल और शिकायतें बढ़ती हैं। आभार प्रकट करो, क्योंकि कृतज्ञता से चमत्कार घटित होते हैं। जब तुम धन्यवाद कहना शुरू करते हो तो तुम्हें और कारण मिलने लगते हैं धन्यवाद कहने के। ये देश में और कारण मिलने लगते हैं। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर प्रक्रिया है, तुम जो दो वही पाओ। कई बार लोग कहते हैं कि वे तो अच्छे हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, फिर भी उनके जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी तरंगों को पढ़ता है। अगर तुम्हारे भीतर दया है लेकिन साथ ही दुख और पीड़ा भी है, तो ब्रह्मांड उस दुख को भी महसूस करता है। इसलिए सिर्फ अच्छे विचार काफी नहीं, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित करना होगा। जब तुम भीतर से शांत, प्रेमपूर्ण और जागरूक हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही लय बनाता है। ध्यान से देखो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है। वह हल्कापन सिर्फ भावना नहीं बल्कि एक कंपन है। वही कंपन ब्रह्मांड में फैलता है और वही तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां खींच लाता है। इसलिए प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह शक्ति जितनी गहरी होती है उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। अगर तुम किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी से जलन रखते हो, तो यह कंपन भी ब्रह्मांड में जाता है और फिर वही ऊर्जा तुम्हें घेर लेती है। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जबकि वास्तव में तुम खुद ही उस ऊर्जा को पैदा कर रहे होते हो।
इसलिए दूसरों के प्रति प्रेम रखो, दूसरों की सफलता देखकर खुश हो, क्योंकि वही भाव तुम्हारे लिए भी सफलता का रास्ता खोलते हैं। ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता, यह सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। यह वही लौटाता है जो तुम भेजते हो। अगर तुम नकारात्मकता भेजोगे तो वही लौटेगी, अगर तुम सकारात्मकता भेजोगे तो वही लौटेगी। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक दर्पण की तरह देखो। जब कुछ अच्छा नहीं होता तो समझो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी कुछ बदलने की जरूरत है। अपने मन को इस सत्य के प्रति सजग बनाओ कि हर विचार एक शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग समझदारी से करो। यह शक्ति निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। अगर तुम इसका प्रयोग प्रेम और समझ के साथ करते हो तो जीवन खिल उठेगा। अगर तुम इसे डर और शिकायत में खर्च करते हो तो जीवन भारी लगने लगेगा। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम ब्रह्मांड को क्या भेजते हो। हर रात सोने से पहले कुछ क्षण शांत बैठो और अपने दिन को याद करो। सोचो आज तुमने ब्रह्मांड को क्या भेजा, प्रेम, कृतज्ञता या शिकायत, और फिर तय करो कि कल से क्या बदलना है। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को धीरे धीरे शुद्ध करेगा, और जैसे जैसे तुम भीतर से बदलोगे वैसे वैसे तुम्हारा संसार भी बदलने लगेगा। ब्रह्मांड किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए समान रूप से काम करता है। जो भी इस नियम को समझ लेता है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी सोच, उसकी भावना और उसका कर्म सब किसी न किसी रूप में लौट रहे हैं। वह सजग हो जाता है और उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। वह जान जाता है कि उसका हर विचार भविष्य की बीज बो रहा है। इसलिए अपने विचारों को प्रेम और प्रकाश से भर दो। जो कुछ तुम चाहते हो पहले उसे भीतर महसूस करो। अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर शांत हो जाओ। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले प्रेम देना शुरू करो। अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो पहले दूसरों की भलाई में योगदान दो। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। यह तब देता है जब तुम देना शुरू करते हो। कभी कभी हम जल्दी में रहते हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिल जाए, लेकिन ब्रह्मांड को समय चाहिए होता है। वह तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी सोच और तुम्हारी ऊर्जा को एक लय में बांधता है। जब सब कुछ सही लय में आता है तभी परिणाम प्रकट होता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और देते रहो। हर परिस्थिति में यह याद रखो कि जो तुम आज दे रहे हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर तुम प्रेम दे रहे हो तो तुम्हें प्रेम ही मिलेगा। अगर तुम नफरत दे रहे हो तो नफरत लौटेगी। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, यह हमेशा संतुलन बनाए रखता है। इसलिए तुम जो कुछ भी भेजते हो उसे समझदारी से चुनो। जीवन का सारा खेल इसी नियम पर टिका है। ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे साथ है। यह तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। अगर तुम खुद को सकारात्मक रखो तो यह तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है, और जब तुम इसके साथ समरस हो जाते हो तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, जो तुम दुनिया को दोगे वही अंततः तुम्हारे पास लौटेगा। इसलिए प्रेम दो, शांति दो, खुशी दो, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है कई गुना बढ़ाकर और उसी प्रेम से भरा हुआ। यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है जो तुम देते हो। जिंदगी कभी कभी बिल्कुल आईने की तरह व्यवहार करती है। तुम मुस्कान लेकर जाओ, दुनिया भी मुस्कुराती दिखती है। तुम चिंता लेकर जाओ, हर रास्ता भारी लगता है। ये कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड का गहरा नियम है। जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही ऊर्जा तुम्हारे पास वापस लौट आती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मांड को क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं। लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम अपनी हर भावना, हर विचार के साथ एक कंपन पैदा करते हो, एक सटल वाइब्रेशन जो अदृश्य है लेकिन शक्तिशाली है। तुम्हारे भीतर का भय, असुरक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जिसे ब्रह्मांड पकड़ लेता है
और फिर उसी तरंग को वास्तविकता के रूप में तुम्हारे सामने वापस भेज देता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही बार बार तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है, क्योंकि तुम उसे नहीं चाहते फिर भी तुम उसी पर ध्यान लगाए रहते हो। और ब्रह्मांड निर्णय नहीं करता, वह बस प्रतिक्रिया देता है। तुम जो भेजते हो वही लौटाता है। लेकिन यही नियम तुम्हारे पक्ष में भी काम कर सकता है। अगर तुम प्रेम में जीते हो तो प्रेम लौट कर आएगा। अगर तुम कृतज्ञता में जीते हो तो आशीर्वाद बढ़ते जाएंगे। अगर तुम दया, सहयोग और सहजता से भरकर दुनिया में कदम रखो तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते पर भी वही गुण बिछा देगा। तुम किसी की मदद करोगे, 10 नई मददें किसी और दिशा से तुम्हें मिल जाएंगी। तुम किसी को सम्मान दोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी इज्जत भी बनती जाएगी। तुम किसी को अच्छा महसूस कराओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें भी ऐसी परिस्थितियां देगा जो तुम्हें भीतर से अच्छा बनाए। पर जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये, ब्रह्मांड को यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे पास क्या है या क्या नहीं है। वह सिर्फ एक ही चीज सुनता है, तुम्हारे भीतर की तरंग। अगर वह तरंग सकारात्मक, शांत, प्रेमपूर्ण है तो तुम अपनी जिंदगी में ठीक वही चीजें खींचना शुरू कर दोगे। लोग भी, अवसर भी, पैसा भी, संबंध भी, सब वही आने लगेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा को मैच करते हो। और अगर तुम्हारी ऊर्जा भारी, दुखी या नकारात्मक है तो दुनिया भी वैसी ही लगने लगेगी। इसलिए जीवन बदलने का सबसे आसान तरीका है, पहले अपनी ऊर्जा बदलो। दुनिया अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि बाहर कुछ भी शुरू में बदलता नहीं। शुरुआत हमेशा भीतर होती है। हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैंने दुनिया में क्या भेजा? प्रेम या डर, सम्मान या अहंकार, दया या कटुता? क्योंकि तुम जो भेजोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा। कभी न कभी, किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। यही ब्रह्मांड का खेल है, यही इसका नियम है और यही इसकी सुंदरता भी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम हर पल इस विशाल ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हो और ब्रह्मांड बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से तुम्हें बस वही लौटाता है जो तुम हर दिन, हर पल उसे भेजते हो। इसलिए अपने भीतर वही भाव पैदा करो जिसे तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, क्योंकि अंत में तुम जो देते हो ब्रह्मांड वही लौटाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारी चाहतें सच क्यों नहीं बनती। लेकिन सच इतना जटिल नहीं है। ब्रह्मांड कभी शब्दों पर नहीं चलता, वह केवल स्थिति पढ़ता है। तुम्हारी आंतरिक स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा की गहराई, तुम्हारी सोच का रंग। अगर तुम किसी चीज को चाहते तो हो, लेकिन भीतर तुम्हारे डर, संदेह, कमी और नकारात्मकता भरी है, तो ब्रह्मांड उसी कमी को, उसी डर को, उसी असंतुलन को तुम्हें लौटा देगा। क्योंकि ब्रह्मांड वही सुनता है जो तुम महसूस करते हो, न कि वह जो तुम बोलते या मांगते हो। जब तुम भीतर से कहते हो मेरे पास बहुत है, मैं आभारी हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। लेकिन जब तुम भीतर से कहते हो मुझे नहीं मिल रहा, मैं खाली हूं, तो खालीपन ही तुम्हारे रास्ते पर चलता आता है। इसलिए जीवन बदलना केवल बाहरी प्रयासों का खेल नहीं है, ये भीतर की ऊर्जा को इतना पवित्र, इतना शांत और इतना समर्पित बनाने का मार्ग है कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोल दे। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो सत्य है वही तुम्हारी बाहरी दुनिया बन जाता है। इसलिए खुद को उस ऊर्जा से भर लो जिसे तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो, क्योंकि ब्रह्मांड बार बार, हर पल तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उससे भेजते हो। कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल तुम्हारे फैसलों का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारी किस्मत को आकार दे रहा है और तुम अभी तक उससे अनजान हो। कभी तुमने बहुत गहराई से यह महसूस किया है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि जैसे किसी अदृश्य बुद्धि की शांत योजना हो, जैसे कोई अनदेखा संगीत हो जिसकी धुन तुम्हारी सांसों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे रास्तों के साथ धीरे धीरे बह रही हो।
और अगर तुम थोड़ी देर रुक कर भीतर सुनो, अगर तुम अपने विचारों के शोर से थोड़ा पीछे हट जाओ, तो तुम्हें अनुभव होगा कि ये अस्तित्व बिल्कुल अराजक नहीं है, ये बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें एक अद्भुत व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह काम कर रही है। और उसी व्यवस्था को लोग कभी भाग्य कहते हैं, कभी नियति कहते हैं, कभी ब्रह्मांड की इच्छा कहते हैं, पर वास्तव में यह सब एक ही रहस्य के अलग अलग नाम हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को केवल सतह से देखता है, उसे घटनाएं बिखरी हुई लगती हैं, लेकिन जो थोड़ा भीतर उतरता है उसे दिखने लगता है कि हर घटना के पीछे एक अदृश्य धागा है जो सबको जोड़ रहा है। जब मनुष्य केवल बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, तब उसे लगता है कि उसका भाग्य कहीं बाहर लिखा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो, पर सच्चाई इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और रहस्यमय है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर कोई निर्णय नहीं थोपता, वह तुम्हें दंड देने या पुरस्कृत करने में व्यस्त नहीं है, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब लौटाता है। जैसे शांत झील में फेंका गया पत्थर लहरें पैदा करता है और वही लहरें कुछ देर बाद किनारे से टकराकर लौट आती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चेतना की अवस्था भी इस विशाल अस्तित्व में तरंगों की तरह फैलती रहती हैं और फिर वही तरंगें किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आ जाती हैं। इसलिए भाग्य कोई दूर बैठा हुआ निर्णय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ही ऊर्जा का प्रतिध्वनि है जो समय के साथ तुम्हारे जीवन के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मांड को समझने के लिए तुम्हें तारों को नहीं, अपने भीतर के आकाश को देखना होगा, क्योंकि जो नियम वहां काम कर रहे हैं वही नियम यहां भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वही कंपन इस पूरे अस्तित्व में है। और यही कारण है कि जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो जीवन में भी अशांति दिखाई देती है, और जब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है तो परिस्थितियां भी किसी अदृश्य संतुलन की ओर बढ़ने लगती हैं। क्योंकि जीवन कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बाहर यह तुम्हारी चेतना की छाया है। तुम जैसे होते हो वैसा ही संसार तुम्हारे चारों ओर आकार लेने लगता है, और धीरे धीरे यह समझ स्पष्ट होने लगती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर जो है उसी को बढ़ाकर तुम्हारे सामने रख देता है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि कुछ लोगों के जीवन में सहजता क्यों है और कुछ के जीवन में संघर्ष क्यों है, पर यह प्रश्न तब तक अधूरा रहता है जब तक तुम यह नहीं समझते कि जीवन केवल वर्तमान क्षण का परिणाम नहीं है, यह चेतना की एक लंबी यात्रा है। हर विचार, हर निर्णय, हर भावना ऊर्जा बनकर अस्तित्व में दर्ज हो जाती है, और यह ऊर्जा खोती नहीं है, यह किसी न किसी रूप में फिर से लौटती है। जैसे बीज मिट्टी में छिप जाता है लेकिन सही समय आने पर अंकुर बनकर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी चेतना के बीज भी समय के साथ परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। इसलिए भाग्य कोई अचानक गिरने वाली घटना नहीं है, यह धीरे धीरे तैयार होने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी वृक्ष का जन्म बीज से शुरू होता है और वर्षों बाद वह फल देता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को समझना शुरू करता है तो उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है, क्योंकि तब वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है, और वह धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, हर घटना उसे उसकी ही चेतना का आईना दिखाने आई है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, मन में एक नया मौन जन्म लेता है, एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि भीतर की जागरूकता से पैदा होती है। इस मौन में बैठकर जब तुम जीवन को देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं है, यह तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का संवाद है। और यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह ऊर्जा में होता है। तुम्हारे विचारों की तरंगें ही तुम्हारा संदेश हैं, तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी भाषा हैं, और तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता ही वह संगीत है जिसे अस्तित्व सुनता है। इसलिए जब तुम भीतर से भय से भरे होते हो तो जीवन में भय के अनुभव बढ़ने लगते हैं, और जब तुम भीतर से प्रेम और विश्वास से भरे होते हो तो जीवन भी उसी दिशा में खुलने लगता है। धीरे धीरे यह रहस्य स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारी चेतना के साथ मिलकर उसे जन्म देता है। जैसे दो नदियां मिलकर एक नया प्रवाह बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा और अस्तित्व की ऊर्जा मिलकर जीवन की कहानी लिखती हैं। इसलिए सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है।
क्योंकि जब भीतर का कंपन बदलता है तो बाहरी घटनाएं भी नए स्वरूप लेने लगती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह केवल परिणामों को बदलना चाहता है, जबकि कारण को देखना भूल जाता है। वह परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है पर अपने विचारों की दिशा को नहीं देखता। वह जीवन से शिकायत करता है पर अपनी चेतना के कंपन को नहीं समझता। और जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक भाग्य एक रहस्य बना रहता है। लेकिन जैसे ही जागरूकता का दीपक जलता है, यह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है और तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक गहरी यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव तुम्हें भीतर ले जाने का निमंत्रण देता है। हर परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे ही प्रतिबिंब से मिलवाती है और धीरे धीरे यह समझ जन्म लेती है कि तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक चेतन प्रक्रिया है। एक ऐसा नृत्य है जिसमें तुम्हारी आत्मा और यह विशाल ब्रह्मांड साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो व्यक्ति पहली बार सच में शांत हो जाता है, क्योंकि तब उसे यह समझ आ जाती है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल समझने की आवश्यकता है, उसे केवल देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही देखने की कला आती है, चेतना बदलने लगती है और जैसे ही चेतना बदलती है, भाग्य का संगीत भी एक नई धुन में बजने लगता है। यहीं से वह द्वार खुलता है जहां मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि वह केवल इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह स्वयं इस ब्रह्मांड की जीवित अभिव्यक्ति है। उसकी सांसों में वही ऊर्जा बह रही है जो सितारों में चमक रही है। उसकी चेतना में वही रहस्य धड़क रहा है जो पूरे अस्तित्व को चलाता है। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब भाग्य कोई डराने वाली शक्ति नहीं रह जाता, वह एक गहरा मित्र बन जाता है। एक ऐसा मित्र जो हर क्षण तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति की ओर वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां मनुष्य ठहर कर पूछने लगता है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं और क्यों कुछ दरवाजे बिना किसी प्रयास के खुल जाते हैं। और उस क्षण अगर वह थोड़ा शांत होकर भीतर देख सके तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन कोई बेतरतीब घटना नहीं है, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म धारा है जो लगातार बह रही है। और इस धारा में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी ही आंतरिक अवस्था का विस्तार है। क्योंकि ब्रह्मांड किसी न्यायाधीश की तरह निर्णय नहीं करता, वह तो केवल एक दर्पण की तरह है। और दर्पण का स्वभाव यही है कि जो उसके सामने होता है वही उसमें दिखाई देता है। इसलिए जो मनुष्य अपने भीतर बेचैनी लिए चलता है, उसे जीवन में भी बेचैनी दिखाई देती है। और जो अपने भीतर मौन को खोज लेता है, उसे संसार भी धीरे धीरे शांत प्रतीत होने लगता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करता है, तब उसे यह दिखने लगता है कि उसके विचार केवल मन के भीतर चलने वाली छायाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा की तरंगें हैं जो इस पूरे अस्तित्व में फैलती रहती हैं। और अस्तित्व इतना संवेदनशील है कि वह हर तरंग को सुन लेता है, हर कंपन को महसूस कर लेता है। जैसे किसी शांत झील में गिरा हुआ छोटा सा कंकड़ भी दूर दूर तक लहरें पैदा कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर उठी हुई एक छोटी सी भावना भी जीवन के विशाल सागर में फैल जाती है और समय के साथ वही लहरें फिर किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी अवसर या किसी चुनौती के रूप में तुम्हारे पास लौट आती हैं। इसीलिए प्राचीन रहस्यवादियों ने बार बार यह कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाहरी घटनाओं को जबरदस्ती नियंत्रित कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी चेतना की गुणवत्ता को बदल सकता है, क्योंकि बाहरी दुनिया भीतर की दुनिया की प्रतिछाया है। और जब भीतर का संगीत बदलता है तो बाहर का नृत्य भी बदलने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों से लड़ता रहता है वह जीवन को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह केवल लहरों से लड़ रहा होता है, जबकि असली कारण समुद्र की गहराई में होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जो अंधे नियमों से चल रही हो, बल्कि यह एक जीवित चेतना है, एक विशाल संवेदनशीलता है। और इसी कारण यह तुम्हारे हर अनुभव को तुम्हारी जागृति की दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। कभी वह तुम्हें सफलता के माध्यम से सिखाता है, कभी वह तुम्हें असफलता के माध्यम से जगाता है, कभी वह तुम्हें प्रेम के माध्यम से खोलता है,
और कभी वह तुम्हें पीड़ा के माध्यम से भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। और अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की हर घटना तुम्हें कहीं ना कहीं भीतर की ओर धकेल रही है। मनुष्य अक्सर दुख को शत्रु समझता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर दुख भी एक संदेश है, एक संकेत है कि कहीं भीतर कोई असंतुलन है, कहीं चेतना का प्रवाह रुक गया है। और जैसे ही मनुष्य इस संकेत को समझ लेता है, दुख धीरे धीरे एक शिक्षक बन जाता है, क्योंकि वह दिखा देता है कि जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश ही पीड़ा का कारण है, जबकि जीवन का स्वभाव बहना है। और जो व्यक्ति इस बहाव के साथ चलना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अस्तित्व के साथ एक लय में आ जाता है। यहीं से समर्पण की पहली झलक पैदा होती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन के साथ संघर्ष छोड़ देना, क्योंकि जब संघर्ष समाप्त होता है तभी मनुष्य पहली बार देख पाता है कि अस्तित्व उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह हर पल उसे सहारा दे रहा है। जैसे हवा पक्षी के पंखों को उठाती है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा भी मनुष्य की चेतना को उठाना चाहती है। लेकिन जब मन भय और नियंत्रण में फंसा होता है, तब वह इस सहारे को महसूस नहीं कर पाता। और यही कारण है कि ध्यान का मार्ग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को धीरे धीरे उसके विचारों के शोर से मुक्त करता है। और जैसे जैसे यह शोर कम होता है, वैसे वैसे भीतर का मौन स्पष्ट होने लगता है। और इसी मौन में पहली बार वह सूक्ष्म संवाद सुना जा सकता है जो मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच लगातार चल रहा है। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह एक अनुभूति होती है, एक गहरी समझ होती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो किसी अराजकता का परिणाम नहीं है, बल्कि चेतना की एक गहरी व्यवस्था है। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है, तब व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि हर मुलाकात का भी एक अर्थ है। जीवन में जो लोग आते हैं वे केवल संयोग से नहीं आते, वे तुम्हारी चेतना के किसी हिस्से को उजागर करने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अनुभव करवाते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाते, कुछ लोग तुम्हारे भीतर छिपे हुए घावों को सामने लाते हैं ताकि वे ठीक हो सके। और अगर मनुष्य जागरूक हो तो वह देख सकता है कि हर संबंध उसके विकास का एक हिस्सा है। इस समझ के साथ जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब व्यक्ति शिकायत करने के बजाय देखने लगता है, वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकने लगता है। दोष तो ने और यही वह क्षण होता है जहां भाग्य का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि जब चेतना बदलती है तो जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। वही संसार जो पहले संघर्ष से भरा हुआ लगता था, अब एक रहस्यमय यात्रा की तरह महसूस होने लगता है। धीरे धीरे यह समझ और भी गहरी होती है कि ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता और किसी को विशेष पुरस्कार भी नहीं देता, वह केवल संतुलन बनाए रखता है। जैसे प्रकृति में हर चीज संतुलन की ओर लौटना चाहती है, उसी प्रकार चेतना भी अपने संतुलन की ओर लौटना चाहती है। और जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई से दूर चला जाता है तो जीवन उसे अनुभवों के माध्यम से वापस बुलाने लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अद्भुत बात यह है कि मनुष्य कभी भी बदल सकता है, क्योंकि चेतना स्थिर नहीं है। वह हर क्षण नई हो सकती है, हर क्षण वह एक नया आरंभ कर सकती है। और जैसे ही भीतर की दिशा बदलती है, वैसे ही जीवन की धारा भी नई दिशा पकड़ लेती है। यही वह क्षण है जहां व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत लिखने वाला कोई बाहरी लेखक नहीं है, बल्कि वह स्वयं इस कहानी का सह निर्माता है। उसकी चेतना और अस्तित्व की ऊर्जा मिलकर जीवन की पटकथा तैयार कर रही हैं। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है तो व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे ये जागृति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति को यह भी अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके हर कदम के साथ यह विशाल ब्रह्मांड चल रहा है। ये दूर के कदम के साथ यह गंबी जो है वह ब्रह्मांड को गंबी के साथ है। उसकी हर सांस में वही ऊर्जा धड़क रही है जो सितारों में चमक रही है। और उसी क्षण उसे पहली बार यह महसूस होता है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्तित्व के साथ चल रहा एक गहरा नृत्य है। एक ऐसा नृत्य जिसमें हर कदम, हर मोड़ और हर अनुभव किसी गहरी बुद्धि के संकेत से जन्म ले रहा है।
और जब मनुष्य इस नृत्य को समझ लेता है तब जीवन का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि तब उसे यह दिखाई देने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे जागृत करने के लिए घट रहा है। और यही समझ धीरे धीरे उसे उस मौन की ओर ले जाती है जहां भाग्य और ब्रह्मांड का रहस्य एक ही अनुभव में विलीन हो जाता है। कभी कभी जब जीवन की यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है और मनुष्य बहुत से अनुभवों से गुजर चुका होता है, तब उसके भीतर एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या वास्तव में जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला है या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य बुद्धि काम कर रही है जो हर मोड़ पर हमें धीरे धीरे हमारी ही सच्चाई की ओर ले जा रही है। क्योंकि अगर कोई बहुत ध्यान से अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखे तो उसे दिखने लगता है कि जिन रास्तों को उसने कभी दुर्भाग्य समझा था वही रास्ते आगे चलकर उसके जागने का कारण बने, और जिन चीजों को उसने कभी खोना समझा था वही उसके भीतर किसी नई समझ के जन्म का कारण बन गई। और तभी धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है कि ब्रह्मांड किसी अंधी शक्ति की तरह नहीं चल रहा, बल्कि उसमें एक ऐसी मौन बुद्धि काम कर रही है जो मनुष्य को धीरे धीरे उसकी ही गहराई से मिलवाना चाहती। मनुष्य का मन हमेशा भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि सब कुछ पहले से तय हो जाए, सब कुछ सुरक्षित हो जाए, लेकिन अस्तित्व का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अस्तित्व हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा है, और इसी कारण जीवन कभी पूरी तरह पूर्वानुमानित नहीं होता। क्योंकि अगर जीवन पूरी तरह तय हो जाए तो उसमें खोज का आनंद समाप्त हो जाएगा, उसमें जागने का अवसर खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड मनुष्य को हमेशा उस सीमा तक ही संकेत देता है जहां तक उसकी चेतना तैयार होती है, और बाकी रास्ता उसे स्वयं खोजने के लिए छोड़ देता है। यही कारण है कि कभी कभी जीवन अचानक दिशा बदल देता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें उस रास्ते से हटाकर किसी और दिशा में ले जा रहा हो, और उस समय मनुष्य अक्सर भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और थोड़ा इंतजार करे तो धीरे धीरे उसे दिखने लगता है कि वह परिवर्तन वास्तव में एक नई संभावना का द्वार था। क्योंकि अस्तित्व कभी भी मनुष्य को वहीं स्थिर नहीं रहने देता जहां उसकी चेतना रुक गई हो। वो उसे बार बार हिलाता है, झकझोरता है, ताकि वो फिर से जाग सके। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति पहली बार समझने लगता है कि जीवन में जो संघर्ष दिखाई देते हैं वे वास्तव में शत्रु नहीं हैं, वे केवल संकेत हैं कि चेतना कहीं ठहर गई है। जैसे नदी जब किसी पत्थर से टकराती है तो उसका बहाव रुकता नहीं, बल्कि वह नया रास्ता खोज लेती है। उसी प्रकार जीवन भी हर बाधा को एक नए मार्ग में बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन यह तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने भीतर लचीला हो, जब वह जीवन को नियंत्रित करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करे। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड किसी बाहरी व्यवस्था से तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर जो चेतना सक्रिय है वही तुम्हारे अनुभवों का स्वरूप तय करती है। क्योंकि चेतना एक चुंबक की तरह काम करती है, वह वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने लगती है जिनसे उसका कंपन मेल खाता है। इसलिए अगर मनुष्य भीतर से भय से भरा हुआ है तो जीवन में भी भय के अनुभव अधिक दिखाई देने लगते हैं, और अगर उसके भीतर विश्वास और शांति है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में ढलने लगती हैं। इस रहस्य को समझना केवल बौद्धिक बात नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। और यह अनुभव तभी जन्म लेता है जब मनुष्य थोड़ा शांत होकर अपने भीतर उतरता है। क्योंकि जब तक मन विचारों के शोर में उलझा रहता है तब तक यह सूक्ष्म संवाद सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही भीतर थोड़ी शांति आती है वैसे ही जीवन की घटनाएं एक नई रोशनी में दिखाई देने लगती हैं, और व्यक्ति को दिखने लगता है कि हर अनुभव उसके भीतर किसी न किसी द्वार को खोल रहा है। कभी कभी जीवन किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने ला देता है जो हमें पूरी तरह बदल देता है। कभी वह हमें किसी ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां हमारी दृष्टि ही बदल जाती है, और कभी वह हमें किसी ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहां हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना पड़ता है। और अगर इन सब घटनाओं को बहुत ध्यान से देखा जाए तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कोई बेतरतीब कहानी नहीं है,
बल्कि यह चेतना की एक यात्रा है जिसमें हर अध्याय हमें थोड़ा थोड़ा और जागृत करने के लिए लिखा गया है। यहीं पर एक और गहरा रहस्य खुलता है, और वह यह है कि ब्रह्मांड कभी भी किसी को उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं देता, बल्कि हर अनुभव उसी सीमा तक आता है जहां तक मनुष्य उसे समझने और उससे सीखने के लिए तैयार होता है। इसलिए जो लोग जीवन की चुनौतियों से टूट जाते हैं वे वास्तव में अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते, जबकि जो लोग उन्हें समझने की कोशिश करते हैं वे धीरे धीरे उसी संघर्ष से एक नई चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, मनुष्य के भीतर एक अद्भुत विश्वास जन्म लेने लगता है। ऐसा विश्वास जो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता बल्कि अनुभव से पैदा होता है, और इस विश्वास के साथ जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अब व्यक्ति हर घटना में छिपे हुए संकेत को देखने लगता है, वह हर परिस्थिति में किसी न किसी गहरी सीख को महसूस करने लगता है। तब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक यात्रा बन जाता है, और इस यात्रा में हर कदम पर कोई न कोई रहस्य खुलता जाता है। जैसे जैसे चेतना गहरी होती जाती है वैसे ये अनुभव भी स्पष्ट होता जाता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही ऊर्जा की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक बाहर दिखाई देती है और दूसरी भीतर महसूस होती है। और जब यह अनुभव पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है तब व्यक्ति के भीतर एक गहरा मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें कोई भय नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि जीवन की धारा उसे कहीं गलत नहीं ले जा सकती, क्योंकि वही धारा पूरे अस्तित्व को भी चला रही है। धीरे धीरे यह मौन इतना गहरा हो जाता है कि मनुष्य को पहली बार यह महसूस होता है कि वह केवल जीवन को जी नहीं रहा, बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से बह रहा है। और उसी क्षण उसे यह भी समझ आ जाता है कि किस्मत कोई बाहरी लिखावट नहीं है, बल्कि यह चेतना और अस्तित्व के मिलन से जन्म लेने वाली एक जीवित प्रक्रिया है। और जब यह समझ भीतर पूरी तरह बैठ जाती है तब जीवन के प्रति दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। अब हर सुबह केवल एक नया दिन नहीं होती, बल्कि एक नया अवसर होती है जागने का, देखने का, और उस रहस्य को और गहराई से महसूस करने का जो हर सांस में, हर धड़कन में और हर अनुभव में छिपा हुआ है। और शायद यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार सच में समझ पाता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत तय नहीं कर रहा, बल्कि वह उसे हर पल उस दिशा में ले जा रहा है जहां वह अपनी ही चेतना की अनंत संभावना को पहचान सके। और जैसे ही यह पहचान जन्म लेती है, जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है, क्योंकि तब व्यक्ति केवल घटनाओं में नहीं जीता, वह उस गहरी लय में जीने लगता है जिसमें पूरा अस्तित्व हर पल नृत्य कर रहा है। कभी कभी जीवन की यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां मनुष्य अचानक महसूस करता है कि अब तक जो कुछ वह समझता रहा वह केवल सतह थी। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को ही पूरा समुद्र समझ ले, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब वह भीतर उतरना चाहता है, जब वह जानना चाहता है कि इन लहरों के पीछे कौन सी गहराई है, कौन सा मौन है। और जैसे ही ये जिज्ञासा जन्म लेती है वैसे ही चेतना का एक नया द्वार खुलने लगता है, क्योंकि अस्तित्व हमेशा उसी क्षण अपने रहस्य प्रकट करता है जब मनुष्य सच में जानने को तैयार होता है, जब वह केवल उत्तर नहीं चाहता बल्कि अनुभव करना चाहता है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन के सारे प्रश्न धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदलने लगते हैं। जब तक मनुष्य केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहता है तब तक उसे लगता है कि उसकी किस्मत कहीं बाहर लिखी जा रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को नियंत्रित कर रही हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी जागरूकता गहरी होती है वह यह देखना शुरू करता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि यह उसी चेतना का विस्तार है जो उसके भीतर धड़क रही है। जैसे एक ही हवा अलग अलग दिशाओं में बहती हुई दिखाई देती है, वैसे ही एक ही ऊर्जा अनगिनत रूपों में प्रकट हो रही है, और उसी ऊर्जा का एक छोटा सा केंद्र मनुष्य के भीतर भी है। इसलिए जब वह स्वयं को समझने लगता है तो वह धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को समझने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभव और भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी दंड या पुरस्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह चेतना के संतुलन का स्वाभाविक नियम है। जैसे प्रकृति हर चीज को संतुलन की ओर लौटाना चाहती है, वैसे ही जीवन भी मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति की ओर वापस ले जाना चाहता है।
और जब मनुष्य अपनी सच्चाई से दूर चला जाता है तो परिस्थितियां उसे वापस बुलाने लगती हैं। कभी वे उसे प्रेम के माध्यम से पुकारती हैं, कभी वे उसे संघर्ष के माध्यम से जगाती हैं, और कभी वे उसे अकेलेपन के माध्यम से उसके भीतर की आवाज सुनने का अवसर देती हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन संकेतों को समझने लगे, अगर वह हर घटना के पीछे छिपे हुए संदेश को महसूस करने लगे, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। क्योंकि तब उसे यह दिखने लगता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह हर पल उसे उसकी ही गहराई की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को कभी कभी कठिन रास्तों से भी गुजरने देता है ताकि उसकी क्षमता जाग सके, वैसे ही अस्तित्व भी मनुष्य को उन अनुभवों से गुजरने देता है जो उसकी चेतना को विस्तृत कर सके। यहीं पर मनुष्य पहली बार यह समझता है कि ब्रह्मांड उसकी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि वह उसे अवसर देता है। अवसर यह देखने का कि वह अपनी चेतना को किस दिशा में ले जाना चाहता है, क्योंकि हर क्षण एक नया चुनाव होता है, हर क्षण एक नई संभावना होती है, और यही संभावना धीरे धीरे जीवन की दिशा बन जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की जागरूकता को बढ़ाता है, उसका जीवन भी धीरे धीरे स्पष्ट और शांत होने लगता है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत विश्वास जन्म लेता है। ऐसा विश्वास जो किसी विचारधारा से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है, और इस विश्वास के साथ जीवन का हर क्षण एक नया अर्थ लेने लगता है। अब वह हर घटना को केवल सुख या दुख के रूप में नहीं देखता, बल्कि वह उसे चेतना की यात्रा के एक पड़ाव की तरह देखने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभव और भी गहरा होता जाता है कि मनुष्य वास्तव में इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। वह उसी ऊर्जा का एक जीवित रूप है। उसकी सांसों में वही लय है जो आकाश गंगाओं की गति में है। उसकी धड़कनों में वही रहस्य है जो पूरे अस्तित्व को चला रहा है। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब व्यक्ति पहली बार सच में शांत हो जाता है, क्योंकि तब उसे समझ आ जाता है कि वह किसी अजनबी दुनिया में नहीं जी रहा, बल्कि उसी विशाल चेतना के भीतर जी रहा है जिसका वह स्वयं एक हिस्सा है। और इस समझ के साथ जीवन के सारे भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जब मनुष्य खुद को अस्तित्व से अलग समझता है, तब उसे हर चीज से डर लगता है। लेकिन जब वह यह अनुभव करता है कि वह उसी ऊर्जा का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तब उसके भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। एक ऐसा भरोसा जो उसे जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रखता है। तब वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे बहने देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नदी को धक्का देने की जरूरत न ही होती, वह स्वयं समुद्र की ओर बहती है। उसी प्रकार जीवन भी अपने स्वभाव में पूर्ण है। उसे केवल समझने की आवश्यकता है, उसे केवल महसूस करने की आवश्यकता है। और जब यह अनुभव पूर्णता से उतर जाता है, तब मनुष्य के भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। ऐसा मौन जिसमें कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि सारे प्रश्न उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब व्यक्ति अपने अनुभव से यह देख लेता है कि जीवन कोई अलग अलग घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह चेतना और ब्रह्मांड के बीच चल रहा एक निरंतर संवाद है। और उस संवाद में हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक संकेत है, हर निर्णय एक दिशा है। और इन सबके बीच जो जागरूकता जन्म लेती है, वही धीरे धीरे जीवन की कहानी को नया रूप देने लगती है।